Assalamu alaikum and good morning, my dear student. Today we start English grammar from your English grammar book, chapter number 4, on page number 11. Our topic is verb tenses. Let's see what is the definition of verb. Tenses is the form of a verb. Verb phrase that suggests the time or duration of an action or state. Do you know that verb means क्या होता है? Action होता है. Means कोई भी काम. और जो tenses है वो क्या है? वो एक फॉर्म है वर्ब का जो सजेस्ट करते हैं हमको टाइम और ड्यूरेशन किसका? वर्ब का. नाउ सी द वेरियस टेंसेस आर. मीन्स कौन से टेंसेस हैं? फर्स्ट है प्रेजेंट, सेकेंड है पास्ट और थर्ड है फ्यूचर. सी इन द टेबल यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. टेंसेस कितने हैं? 3 है. प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है. प्रेजेंट मीन्स जो अभी है, पास्ट मीन्स जो हो गया और फ्यूचर मीन्स जो होने वाला है. जो टेंसेस है इनके भी 4 फॉर्म है. फर्स्ट फॉर्म देखो, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर. सेकेंड फॉर्म है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव. नाउ सी थर्ड वन, प्रेजेंट perfect, past perfect, future perfect. Fourth one is present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. अब जो आपने ये टेंसेस देखे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अब हम इनके 4 फॉर्म्स को देखेंगे. सो लेट्स सी. We will learn first about simple tenses. So in the simple tenses, the first one is the simple present tense. See what is the definition of simple present tense? When the verb suggests that the action is taking place now or regularly or states a general truth or fact, the verb is said to be in the simple present tense. The subject of the sentence must be in agreement with the form of the present tense verb used. For your better understanding, see this table. First person means singular and plural form. I speak Japanese, we speak Japanese. सेकेंड पर्सन के लिए भी आपका सेम रहेगा वर्ब. यू स्पीक जैपनीज, यू स्पीक जैपनीज. बट जो थर्ड पर्सन रहेगा उसके साथ वर्ब फॉर्म में क्या आएगा? एस आएगा. ओनली इन सिंगुलर फॉर्म. रिमेंबर इट. ही शी स्पीक्स जैपनीज, दे स्पीक जैपनीज. इट speaks Japanese, Ajay speaks Japanese. The dolls speak Japanese, the people speak Japanese. Remember it, आपको ध्यान देना है कि ओनली थर्ड पर्सन के वर्ब में एस लगा है. अदरवाइज आप प्लूरल फॉर्म देखो, सब में वर्ब का फॉर्म सेम है. सो आपको ये याद रखना बहुत ज़रूरी है. नाउ लेट्स सी द सेकेंड B1, द सिंपल पास्ट टेंस. नाउ सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ
simple past tense. When the verb suggests that the action has taken place in the past or is a past habit, the verb is said to be in the simple past tense. मीन्स जो एक्शन है वो पास्ट में हो चुका होता है, तो ऐसे वर्ब को हम क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट टेंस. लेट्स सी द एग्जाम्पल. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. I spoke Japanese. We spoke Japanese. Second person, you spoke Japanese. You spoke Japanese. Third person, he she spoke Japanese. They spoke Japanese. नोट करो द इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको याद रखना है. Here the verb speak has become spoke. जो प्रेजेंट टेंस में हमने स्पीक यूज़ किया है एज अ वर्ब, वो पास्ट टेंस में क्या हो गया है? स्पोक. मीन्स पास्ट टेंस में आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ करना है. लेट्स सी द थर्ड टेंस विच इज द सिंपल फ्यूचर टेंस. व्हेन द वर्ब सजेस्ट दैट द एक्शन विल हैपन इन द फ्यूचर, the verb is said to be in the simple future tense. The simple future tense is formed by putting shall, will before the basic verb. Example, shall, will plus base verb shall is used only with the pronoun I or we, or to show determined intention or an order with other pronouns or nouns. सिंपल फ्यूचर इजी है वो वर्ब जो हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं. मीन्स वो एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है, उस वर्ब को हम क्या कहते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस को फॉर्म करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? शल, विल बिफोर द वर्ब. शल का यूज ओनली किसके साथ होता है? विद द प्रोनाउन आई और वी के साथ. आपको ये याद रखना है. नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग, सी द एग्जाम्पल्स द सिंपल फ्यूचर टेंस. First person singular plural. First person, I shall speak Japanese. We shall speak Japanese. Second person, you will speak Japanese. You will speak Japanese. Third person, he she will speak Japanese. They will speak Japanese. आपने देखा सिंपल फ्यूचर टेंस में हमने वर्ब के पहले क्या यूज़ किया है? विल, शल का यूज़ किया है. नाउ वी हैव फिनिश्ड 3 फॉर्म्स ऑफ टेंस जो कि सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर. नाउ वी विल सी द सेकेंड टेंस विच इज द कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव tense. Let's see the second tense which is the continuous progressive. First time, the present continuous tense. Now see what is the definition of the present continuous tense. When the verb suggests that an action is still going on at the time of speaking, the verb is said to be in the present continuous tense. Here ing is added at the end of the word speak and is preceded by am, is or are. प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो वर्ब है मीन्स एक्शन, वो क्या बता रहा है? कि अभी तक चल रहा है. तो ऐसे वर्ब जो बताते हैं कि एक्शन
इज स्टिल गोइंग ऑन, उस वर्ब को हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और आपको याद रखना है द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको आईएनजी फॉर्म ऐड करना है, किसके साथ? वर्ब के साथ। और प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं एम, इज और आर। See the examples of the table. First person, second person, third person. Singular form में I am speaking Japanese. Plural form we are speaking Japanese. Second person you are speaking Japanese. You are speaking Japanese. He she के साथ is speaking Japanese. They are speaking Japanese. आपने देखा यहाँ वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म को ऐड किया है और हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम का यूज किया है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द कंटिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस. Now see B, the past continuous tense. When the verb suggests that an action was going on at some point of time in the past, the verb is said to be in the past continuous tense. Here am, is and are replaced by was and were. The verb speaking remains the same. जब वर्ब हमको ये बताता है कि जो एक्शन है, काम है, वो पास्ट में हो रहा था, तो ऐसे वर्ब को हम क्या बोलते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. हियर क्या होता है? एम, इज और आर रिप्लेस्ड हो जाता है बाय वॉज एंड वर के, और जो वर्ड है, वर्ब है स्पीकिंग, वो रिमेन रहता है सेम. लेट्स सी द टेबल. See this table, it will help you to understand how the changes going on. First person, singular, plural. I was speaking Japanese. We were speaking Japanese. Second person, you are speaking Japanese. You are speaking Japanese. Third person, he, she was speaking Japanese. They were speaking Japanese. आपने देखा एम की जगह किसने ले ली? वॉज ने. और आर की जगह किसने ले ली? वर ने. तो ये दो चेंजेस आपको याद रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, वो कौन से है? वॉज एंड वर. और जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है वो सेम रहेगा. लेट्स सी द थर्ड टेंस, द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. When the verb suggests that an action will be continuing at some given point of time in future, the verb is said to be in the future continuous tense. Here was and were are replaced by shall be and will be. The word speaking remains the same. Future continuous tense में हमको verb क्या बताता है? जो एक्शन है वो फ्यूचर में कंटिन्यू रहने वाला है. और जो हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर, वो रिप्लेस करते हैं किसको? शल बी और विल बी से. और जो मेन वर्ब है स्पीकिंग, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा. Now see the table. First person, singular, plural. I shall be speaking Japanese. We shall be speaking Japanese. Second person,
You will be speaking Japanese. You will be speaking Japanese. Third person, he, she will be speaking Japanese. They will be speaking Japanese. See here, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया है. वॉज वर्ब की जगह क्या यूज हो रहा है? विल बी एंड शैल बी. और जो मेन वर्ब है स्पीकिंग वो सेम है. नाउ सी द थर्ड टेंस, परफेक्ट टेंस. उसमें हम फर्स्ट देखेंगे द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. When the verb suggests that an action has begun in the past and has just got over at the time of speaking, the verb is said to be in the present perfect tense. In the present perfect tense, the singular form has is used with subject such as he, she, it, or singular nouns. The plural form have is used with I or you or plural nouns. Structure of the verb phrase has, have plus past participle in or ed form of the finite main verb. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो वर्ब है वो हमको क्या बताता है? जो एक्शन है वो बिगेन हुआ था कब? पास्ट में. और वो जस्ट अभी जबकि हम बोल रहे हैं उस वक्त जस्ट गॉट ओवर हुआ है, मीन्स खत्म हुआ है. तो ऐसे वर्ब जो हमको बताते हैं एक्शन, वो वर्ब कहलाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर फॉर्म क्या यूज होता है? हैज. किसके साथ? सब्जेक्ट ही, शी के साथ और इट के साथ. और प्लूरल फॉर्म हैव, हैव किसके साथ यूज होता है? आई और यू के साथ. आपको ये याद रखना है. नाउ सी द टेबल विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड the present perfect tense. First person singular plural. First person, I have spoken Japanese. We have spoken Japanese. Second person, you have spoken Japanese. You have spoken Japanese. Third person, he, she has spoken Japanese. They have spoken Japanese. देखो फर्स्ट पर्सन के साथ क्या यूज हुआ है? हैव. सेकेंड पर्सन के साथ भी हैव यूज हुआ है. बट थर्ड पर्सन के साथ क्या यूज हुआ है? हैज. और जो वर्ब का फॉर्म है वो क्या है? थर्ड फॉर्म है. सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है. किसके साथ? हैव, हैज के साथ. नाउ सी द पास्ट परफेक्ट टेंस. When the verb suggests that an action that has been completed before a particular moment in the past, the verb is said to be in the past perfect tense. Structure of the verb phrase had plus past participle in or it, ed form of the finite main verb. Here have and has is replaced with had. The word spoken past participle remains the same. Student, the past perfect tense वो वर्ब है जो हमको बताते हैं जो एक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है अ पर्टिकुलर मोमेंट इन द पास्ट. वो एक पर्टिकुलर मोमेंट में पास्ट में कंप्लीट हो गया है. तो ऐसे वर्ब को हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस में जो हैव और हैज है वो रिप्लेस्ड होते हैं विथ हैड. और जो वर्ड स्पोकन है मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म
वो रिमेन रहता है सेम. For more understanding, see this table. It will help you to understand. See example. First person, second person, third person. Singular, plural form. चाहे फर्स्ट पर्सन हो या सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, वर्ब का जो फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म ही है. सी द फर्स्ट पर्सन. आई हैड स्पोकन जैपनीज. वी हैड स्पोकन जैपनीज. सेकेंड पर्सन. यू हैड स्पोकन जैपनीज. यू हैड स्पोकन जैपनीज. थर्ड पर्सन. ही शी हैड स्पोकन जैपनीज. दे हैड स्पोकन जैपनीज. जो हैव और हैज़ है वो रिप्लेस किससे हुआ है? हैड से. और आपको ये याद रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड ही आएगा, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन. और जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो हैड के साथ आएगा. नाउ सी the future perfect tense. When the verb suggests that an action will be completed at some point of time in future, the verb is said to be in the future perfect tense. Here, had is replaced with shall have or will have. The word spoken past participle remains the same. However, some point of time is to be mentioned in the sentence. Student, future perfect tense ऐसे वर्ब को सजेस्ट करते हैं, ऐसे एक्शन को बताते हैं जो कि फ्यूचर में कंप्लीट हो चुके हैं एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. वो फ्यूचर में कंप्लीट हो गए. ऐसे वर्ब को हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस. यहाँ पर जो हैड है हेल्पिंग वर्ब वो रिप्लेस्ड होता है किससे? विथ शैल हैव और विल हैव से. और जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है स्पोकन वो सेम रहेगा. नाउ सी द एग्जांपल्स ऑफ future perfect tense. First person, second person and third person. Singular and plural form. I shall have spoken Japanese by the end of the month. We have spoken Japanese by the end of the month. Second person. You will have spoken Japanese by the next year. You will have spoken Japanese by the end of the month. Third person, he, she will have spoken Japanese by the end of the month. They will have spoken Japanese by the end of the month. अब देखो यहाँ पे जो हैड है वो रिप्लेस हुआ है किससे? शैल हैव से और विल हैव से. और जो मेन वर्ब है स्पोकन वो सेम रहेगा इन दिस सेंटेंस. नाउ स्टूडेंट, वी विल लर्न द लास्ट टेंस विच इज द परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. उसमें जो फर्स्ट है वो है द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. When the verb suggests that an action begun in the past and is still continuing, the verb is said to be in the present perfect continuous tense. Structure of the verb phrase: has, have plus been plus present participle ing form of the finite main verb. Has is used for third person singular subject. Have is used for all other subjects. Here the word spoken
is replaced with speaking. Example, present participle, and shall have and will have is replaced with has been or have been. Student, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे वर्ब को सजेस्ट करता है, बताता है ऐसे एक्शन जो बिगन मतलब शुरू हो चुके हैं इन द पास्ट और स्टिल कंटिन्यू मीन्स अभी तक चल रहे हैं। तो ऐसे वर्ब जो हमको बताते हैं उस वर्ब को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ सी द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? जो हैज हैव होता है उसके साथ क्या यूज होता है? बीन। और प्रेजेंट पार्टिसिपेंट जो वर्ब का फॉर्म होता है वो आईएनजी फॉर्म होता है। जो मेन वर्ब होता है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आता है। हैज यूज होता है थर्ड पर्सन के लिए, जैसे ही शी इट। और हैव यूज होता है फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट्स। और इसमें जो वर्ड मीन्स वर्ब है स्पोकन वो रिप्लेस होता है किससे? स्पीकिंग से, मीन्स वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और हैव और शैल हैव और विल हैव is replaced with has been or have been. Now see the table. It will help you to understand. First person, second person and third person. I have been speaking Japanese for years. We have been speaking Japanese for years. Second person, you have been speaking Japanese for years. You have been speaking Japanese for years. थर्ड पर्सन में देखो जो इम्पोर्टेंट है वो ही शी है, उसके साथ क्या यूज हुआ? हैज बीन स्पीकिंग जापानीज फॉर ईयर। दे हैव बीन स्पीकिंग जापानीज फॉर ईयर। तो आपको जो स्ट्रक्चर है उसको ध्यान में रखकर सेंटेंस को फॉर्म करना है। सो आपको ज़रूरी है कि इस स्ट्रक्चर को याद रखें एंड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर यू विल फॉर्म द सेंटेंस। नाउ सी द सेकेंड टेंस, द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्हेन द वर्ब सजेस्ट दैट एन एक्शन और एन इवेंट begun in the past and continued up to be a certain point in the past, the verb is said to be in the past perfect continuous tense. Here have been and has been are replaced by had been. Speaking or verb का ing form remain the same. Student, इस टेंस में ऐसे एक्शन बताते हैं और ऐसे इवेंट बताते हैं जो कि पास्ट में शुरू हो गए हैं, वो कंटिन्यू है अभी तक और एक सर्टेन मोमेंट में पॉइंट में पास्ट में वो कंटिन्यू थे। तो ऐसे वर्ब को हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर हैव बीन और हैज़ बीन रिप्लेस्ड हो जाता है किससे? हैड बीन। और वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म है वो सेम रहेगा। फॉर अंडरस्टैंडिंग सी द टेबल। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, singular and plural form. I had been speaking Japanese for years. We had been speaking Japanese for years. You had been speaking Japanese for years. You had been speaking Japanese for years. He, she had speaking Japanese for years. They had been speaking Japanese for years. यहाँ पर आपको had been का यूज़ करना है और
जो वर्ब का फॉर्म है वो क्या होगा, आईएनजी फॉर्म ही होगा। तो आपको ये स्ट्रक्चर अपने दिमाग में रखकर सेंटेंस को फॉर्म करना है। अंडरस्टैंड? नाउ सी द नेक्स्ट वन, द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। When the verb suggests that an action was in progress over a period of time and will end sometimes in future, the verb is said to be in the future perfect continuous tense. Here, had been is replaced by will have been or shall have been. Speaking will remain the same. इस टेंस में ऐसे वर्ब और एक्शन बताए जाते हैं जो कि प्रोग्रेस है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और वो एंड होंगे सम टाइम इन फ्यूचर। तो ऐसे वर्ब को बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और यहाँ पर जो हैड बीन है वो रिप्लेस किससे होगा, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो सेम रहेगा। See the table. See the table. First person, second person, third person. Singular and plural form. I shall have been speaking Japanese after few days. We shall have been speaking Japanese after few days. You will have been speaking Japanese after few days. You will have been speaking Japanese after few days. She will have been speaking Japanese after few days. They will have been speaking Japanese after few days. देखो यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी will have been और shall have been का यूज हुआ है, और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, सेम है। तो स्टूडेंट आई नो कि ये जो टेंसेस है उसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट अगर आप उस स्ट्रक्चर को, पैटर्न को याद रखो तो यू कैन इजीली फॉर्म द सेंटेंसेस। स्टूडेंट, सी दिस एक्टिविटी which is there in your English grammar book on page number 15. Fill in the blanks with the correct form of tense of the verbs as indicated in the bracket. The first one is done for you. अब आपको ब्रैकेट में verbs दिए हैं और एंड ऑफ द सेंटेंस आपको ऑप्शन दिए हुए कि आपको सेंटेंस को किस टेंस फॉर्म में चेंज करना है। देखो फर्स्ट वन, बाय चांस डिक डैश फॉल इन फ्रंट ऑफ द हाउस ऑफ ए रिच मर्चेंट। फॉल वर्ब दिया है आपको और आपको ये वर्ब को, सेंटेंस को किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, आपको पता है पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, हैड फॉलन। अब देखो सेकेंड वन, यू नेवर अगेन डैश पास दिस वे। अब इस सेंटेंस को हमको सिंपल फ्यूचर टेंस बनाना है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हम क्या यूज करते हैं, विल और शैल, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। तो यहाँ पर आएगा यू नेवर अगेन शैल पास दिस वे। See the third one, God dash sent man and woman to earth to share
द जॉयज एंड सोरोज ऑफ लाइफ इक्वली। इस सेंटेंस को आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर फॉर्म के साथ क्या आता है, हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो सेंटेंस क्या बनेगा, गॉड हैज सेंट मैन एंड वुमन टू अर्थ टू शेयर द जॉयज एंड सोरोज ऑफ लाइफ इक्वली। सी द फोर्थ वन, आर पॉवर्टी लेवल्स डैश डैश फॉल। इसको आपको बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आता है, आर आता है, इज आता है और एम आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा और वर्ब का एनजी फॉर्म आर फॉलिंग। तो सेंटेंस बनेगा आर पॉवर्टी लेवल्स आर फॉलिंग। Now see the fifth one. For 50 years we dash dash be a developing nation. इस सेंटेंस को आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको पता है हैव बीन का यूज होता है और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो सेंटेंस क्या बनेगा, फॉर 50 years we have been developing nation। रिमेनिंग 6, 7, 8, 9, 10 तक मैंने आपको सॉल्व करके दिया है और 11, 12, 13, 14, 15, 16 ये आपको होमवर्क है। सो स्टूडेंट, इज देयर एनी डिफिकल्टी? आप स्ट्रक्चर देखो सेंटेंस के कैसे फॉर्म करना है और अकॉर्डिंग टू दैट स्ट्रक्चर आप सेंटेंस को फॉर्म करो। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड टेंसेस एंड इट्स फॉर्म। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। स्टूडेंट, see the same thing is there in your English textbook on page number 65. Question 5a, verb forms show both tenses, present, past, future and aspect, progressive, perfect, perfect, progressive। देखो यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला दिया है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको अंडरस्टैंड करना है, फॉर्म करना है सेंटेंसेस को। एंड देयर इज अ वन एक्सरसाइज इन योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक विच इज बी, अंडरलाइन द वर्ब forms in the following sentences and state their tense and aspect. Now from these sentences आपको अंडरलाइन करना है कि वर्ब कौन सा है और वर्ब की जो एस्पेक्ट है वो क्या है, प्रोग्रेसिव है, परफेक्ट है या परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। सी द फर्स्ट वन, दे आर वेटिंग फॉर द राइट विंड्स। इसमें अंडरलाइन किया है, क्या है, अंडरलाइन वेटिंग और उसकी जो एस्पेक्ट है वो क्या है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। सी द सेकेंड वन, पीपल वर हैगलिंग ओवर द प्राइस ऑफ काइट्स। वर हैगलिंग वर्ब है और उसका जो एस्पेक्ट है वो क्या है, पास्ट प्रोग्रेसिव। थर्ड है, वेंडर्स हैड बीन सेलिंग काइट्स ऑल थ्रू द वीक। हैड बीन सेलिंग वर्ब, एस्पेक्ट है पास्ट, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। फोर्थ वन, skilled craftsman had demonstrated age old skill। had demonstrated क्या है, वर्ब है और उसकी एस्पेक्ट है पास्ट परफेक्ट। अब देखो फिफ्थ वन, स्टेट टूरिज्म कॉर्पोरेशन विल बी ऑर्गेनाइजिंग द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। विल बी ऑर्गेनाइजिंग वर्ब, एस्पेक्ट है फ्यूचर प्रोग्रेसिव।
और फिफ्थ वन है काइट flyers have demonstrated their skill with exotic kites. Had demonstrated verb और aspect है present perfect. So student, it is your grammar part which you will write in your English grammar book. I hope you understand verb and tenses. If there is any problem, you take help of English grammar book and textbook. Thank you. Have a nice day.